मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट में काफी तेजी आई है क्योंकि अल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट अब 39 ड्राइवरलेस ट्रेन सेट्स और पूरा सिग्नलिंग सोल्यूशन सप्लाई करने जा रहा है मुंबई मेट्रो लाइन 4 के लिए। ये लाइन वडाला से कसरवडावली तक जाएगी और बीच में पूरे 32 स्टेशन होंगे। अब भाई 32 स्टेशन मतलब इतना लंबा सफर कि अगर किसी ने लव स्टोरी शुरू की तो एंड तक शादी तक की प्लानिंग हो जाएगी। पटना मेट्रो की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जी अगला महीना थोड़ा बिजी रहने वाले हैं क्योंकि वो पटना मेट्रो की प्रायोरिटी कॉरिडोर 2 का इनॉग्रेशन कर सकते हैं। ये कॉरिडोर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू होकर न्यू ISBT तक जाएगा। रास्ते में मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ और 0 माइल जैसे स्टेशन आएंगे। ये स्टेशन के नाम ऐसे लग रहे हैं जैसे नेटफ्लिक्स की मर्डर मिस्ट्री के कैरेक्टर्स हों। अगला पड़ाव भूतनाथ। कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में भी जान आ गई है। सिस्टर MVA कंसल्टिंग ने कोची मेट्रो फेज 3 का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। ये फेज पहले से चल रही लाइन 1 का एक्सटेंशन होगा जो अलुवा से त्रिपुनिथुरा तक जाएगी और इस बार ये एक्सटेंशन कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी जाएगा नेदुम्बाशेरी के पास से। भाई एयरपोर्ट पे उतरते ही मेट्रो पकड़ लो। जैसे ही बाहर निकले ऑटो वाले बोले क्या ये दोस्ती टूट गई। अब दिल्ली वालों के लिए एक हल्की सी जेब पर मार वाली खबर। दिल्ली मेट्रो जो इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है उसका किराया बढ़ा दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि 25 अगस्त से नया फेयर लागू होगा। पूरे 8 साल बाद दूरी के हिसाब से 1 रुपया से 4 रुपये तक का इजाफा होगा। मिनिमम फेयर 11 रुपीज़ और मैक्सिमम 64 रुपीज़ हो गया है। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की फाइल फिर से खोल दी गई है। चीफ मिनिस्टर जी ने एक बार फिर इस लंबे समय से अटके मेगा प्लान को रिफर्म कर दिया है। ये ट्रेन समृद्धि हाईवे के साथ साथ चलेगी और बोले जा रहा है कि बस 2 घंटे में मुंबई से नागपुर पहुंचा देगी। एक पुराना प्रपोजल फिर से जिंदा हो गया है। हैदराबाद में MMTS यानी मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को उमरानगढ़ से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक्सटेंड करने की बात फिर उठी है। इसे कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताया जा रहा है एयरपोर्ट जाने के लिए। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड भी पूरे जोश में है। उन्होंने पहले ही बिड्स इनवाइट कर ली थी और अब कंसल्टेंट्स ढूंढ रहे हैं जो गिंडी में एक प्रपोज मल्टीमोडल ट्रांजिट हब के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। इसका मकसद है गिंडी मेट्रो स्टेशन कॉरिडोर 1 को चेन्नई बीच टैम्बरम लाइन के ट्रेन स्टेशन और MTC बस टर्मिनस से इंटीग्रेट करना। बोले तो ट्रांसपोर्ट का मिला। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अब प्रपोज्ड एयरपोर्ट के लिए साइट फाइनल कर दी है। होसुर सिटी के ईस्ट में शुलागिरी तालुक में बेरगी और बगलूर के बीच। अब अगले 2 हफ्तों में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से साइट क्लियरेंस लेने की तैयारी हो रही है। भाई चलो कम से कम एयरपोर्ट का लोकेशन तो डिसाइड हुआ, वरना पहले तो एयरपोर्ट भी टिंडर बायो की तरह लगता था। लोकेशन कॉम्प्लिकेटेड। पुणे एयरपोर्ट भी अब बड़ा बनने की तैयारी में है। करीब 100 करोड़ रुपये का एक्सपेंशन प्लान है। इससे 5 नए एयरक्राफ्ट पार्किंग बेस, एक रिमोट बे और एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल बनने वाला है। बोली तो अब प्लेनों को भी खुद की पार्किंग मिलेगी, वरना वो भी सोच रही थी हर बार टर्मिनल एक कोई नया स्पॉट दो यार। केरल सरकार भी पीछे नहीं है। अगले महीने बिड्स इनवाइट करने वाली है एक टनल रेल प्रोजेक्ट के लिए जो विजंजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट को बलरामपुरम रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा। लागत है पूरे 1483 करोड़ रुपए। कंस्ट्रक्शन शुरू होगा 2026 में और खत्म होगा 2028 तक। अब चलते हैं एक पूरी तरह अलग इंडस्ट्री की तरफ, टॉय सेक्टर। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अब एक नया मेजर पुश देने वाला है। सरकार ने लगभग 13,100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव स्कीम फाइनल कर लिया है टॉय सेक्टर के लिए। अब बच्चों के खिलौने इतने हाईटेक होंगे कि बच्चा बोलेगा पापा मुझे रोबोट चाहिए जो मैथ्स होमवर्क भी कर दे। और आखिरी में एक थोड़ी ब्राइट सी खबर। यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बताया कि गुजरात, झारखंड, चंडीगढ़ और लद्दाख जैसे इलाकों में नए सोलर कारपोर्ट्स बन चुके हैं जहां गाड़ियां पार्क होंगी और साथ ही ऊपर से सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी। बोली तो गाड़ी भी चिल करेगी, सूरज भी काम करेगा और बिजली का बिल बोलेगा थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।